जय कुल स्वामिनी, जय कुल देवी देवता। नमस्कार श्रोतागण, आज हम अपरा एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस बार अपरा एकादशी 15 मई 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का भी महत्व है। इस एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रखकर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा अचला एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से आवेदन करते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताएं, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, पापों से मुक्ति के लिए यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना या तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जाना।
अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजन विधि। एकादशी से एक दिन पूर्व ही व्रत के नियम का पालन करें। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें, गर्भ में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बलराम की प्रतिमा, फोटो या कैलेंडर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। व्रत के दिन निर्जला व्रत करें तो अधिक फल की प्राप्ति होती है। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर ही विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करें, व्रत का पारण करें। यह थी अचरा अपरा एकादशी की कथा। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय कुल देवी देवता, जय कुल स्वामिनी।